पार्ट 32। आखिर तुम्हारे कितने छोटे भाई हैं? पत्नी जी पूछते हैं, क्या तुमने पता लगा लिया कि ये कौन सा जहर है और इसका क्या इलाज है? तो लीशन कहता है, ये बेहद दुर्लभ सांप का जहर है जो दक्षिण में पाया जाता है। ये जहर बहुत ही घातक है और बहुत जल्दी असर करता है। ये बात सुन पत्नी जी डर जाते हैं। वो पूछते हैं, घातक? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि राजकुमार? ये है लिनशन, राजकुमार की सेना का पता है, उप सेनापति है, सबको पता है। क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? ये रिपीट करने वाली बीमारी तो छुआछूत की तरह फैलती ही जा रही है। नहीं मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बहुत साल पहले राजकुमार को किसी ने एक रहस्यमय जहर से मारने की कोशिश की थी। उस जहर के इलाज के लिए इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खा दी जो जहर काटती हैं, पर इस जहर का कोई इलाज नहीं निकला। अभी ये बेहोश है क्योंकि पुराना जहर नए जहर के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुराना जहर नए जहर को दबा देगा। मैं इनके जख्म पर पट्टी कर देता हूँ। एक बार जख्म ठीक हो गया तो कुछ दिनों के आराम में ये पहले जैसे हो जाएंगे। ये बात सुन पत्नी जी मन में कहते हैं, इनको पहले भी जहर दिया गया था पर ये बिल्कुल भी बीमार नहीं लगते। हाँ, उन्हें वो विचित्र समस्या है जिसमें उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। लिनशन कहता है, वो जहर बहुत ही अजीब है। ये ज्यादातर समय बिल्कुल ठीक लगते हैं, पर इतने में जोरदार आवाज आती है, लिनशन! और ये चिल्लाने की आवाज थी बी साहूही की। ये है राजकुमार यान। पता है, बस बहुत हो गया। सबको सब कुछ पता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सबका सब कुछ पता है। आज से अभी से यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं होगा। खास करके वो पर रीति रिवाज वाला सीन तो बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। ये वाला सीन कैसे रीति रिवाज को सवांग कह सकती हैं? बंद करो इको। पत्नी जी कहते हैं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि हमें पहले वैद्य जी से पूछ लेना चाहिए कोई भी ऐसे ही दवाई खिलाने से पहले। और मन में कहते हैं, हालांकि मुझे कोई अंदाजा नहीं कि तुम एकदम से कहां से टपक पड़े। और लिनशन की तरफ देख धीरे से कहते हैं, वैद्य जी अब आपका डायलॉग है। लिनशन जिसके पहले पसीने छूट रहे थे, उसके तोते भी उड़ जाते हैं। वो कहता है धीरे से, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मैं तो बस छोटा सा बेचारा सा भोला सा इंसान हूँ जिसने जहर में महारत हासिल की है। और मन में कहता है, मुझे मत घसीटो अपनी जंग में। लिनशन गोली को हाथ में पकड़कर कहता है, ये 9 टर्न इज योर ड्यू गोली दवाइयों के बादशाह ने दी है। ये बहुत सारे जहरों में असरदार होती है, खासकर सांप के। हम राजकुमार को इसे खाने देते हैं, इससे वो जल्दी ठीक होंगे। ये बात सुनते ही दोनों का हाथ गोली की तरफ बढ़ता है और कहते हैं, ठीक है। दोनों पकड़ने वाले होते हैं। फिर साहू ही को पता नहीं क्या होता है, वो कहता है पत्नी जी को, आप दीजिए। गोली दे दी जाती है राजकुमार को। और जब राजकुमार को होश आता है तो साहू ही कहता है, शुक्र है भगवान का, बड़े भाई को होश आ गई। और पत्नी जी राजकुमार को गोद में लेकर पूछते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको कहीं पर दर्द हो रहा है? तो राजकुमार बेचारों के होंठ नीले पड़ गए हैं। हमको तो बहुत दया आ रही है। कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। लिनशन अपना नाम सुनकर फिर से घबरा जाता है और घबराहट में ही कहता है, जी। तो राजकुमार कहते हैं, ये हमला बहुत ही रहस्यमय था। जब तक हम इस मामले की पूरी तह तक नहीं पहुंच जाते, ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी पता न चले। और इस समय मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, मुझे आराम करने दो। सभी गैर लोग जा सकते हैं, उन्हें मुझे मिलने आने की जरूरत नहीं। साहू ही कहता है, मैंने सुना है कि बड़े भैया पर जहर से आत्मघाती हमला हुआ है, क्या वो ठीक है? मेरे पास एक और गोली है, 9 टर्न अज्योर ड्यू की। मुझे ये गोली दवाइयों के बादशाह से मिली थी। ये जहर को काटने में बहुत असरदार है, बड़े भाई को ये दो। साहू ही की बात पूरी होने पर पत्नी जी कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, पर आप कौन? पत्नी जी, आप नहीं जानते पर हम सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं। ये है आपकी सौतन 2.0, जो कि जैसे वो ननद बन गई, ये देवर बन जाएगा। और ये बात को हमको लगता है लिनशन अच्छे से जानता है। देखिए, आपने जो अपनी सौतन 1.0 थी उसको तो अच्छे से संभाल लिया, परंतु ये आपके बस के बाहर है। सिंहूही पत्नी जी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर राजकुमार के पास जा बैठता है। और ये देख लिनशन जो है वो मन में कहता है,
मुझे इसमें मत घसीटना, मुझे इसमें मत घसीटना। और इतने में साहूही कहता है, जिनशन पानी का गिलास लेकर आओ। साहूही गोली निकालता, ये गोली थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ तो लिहाज कीजिए। चलिए छोड़िए। पत्नी जी उसका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, रुकिए, आप उन्हें ऐसे ही कोई भी दवा नहीं दे सकते, या तो वो सही होनी चाहिए या फिर। और वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं और जिनशन के पसीने छूट रहे हैं, परंतु साहूही जो है वो बहुत ही शातिर है, तो वो हंसकर कहता है, बी साहूही का राजकुमार की पत्नी को प्रणाम। मैं अपने बड़े भाई की हालत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था, इसलिए मैंने तो अपने होश ही खो दिए थे। मैं तो बिल्कुल भी आपकी तरह शांत और सुकून में था ही नहीं, इसलिए पर आप चिंता मत कीजिए। मैं बड़े भाई को बहुत सालों से जानता हूँ, हमारा रिश्ता खून के रिश्तों से भी गाढ़ा है। मैं उन्हें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर पत्नी जी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उसने सीधे तौर पर यह कह दिया कि पत्नी जी को तो कोई चिंता है ही नहीं। ये बात सुनकर साहू ही पत्नी जी को और पत्नी साहू ही जी को देखते हैं, आंखों में आंखें डालकर, और दोनों आंखों में एक दूसरे से कह रहे थे, दफा हो जाओ। जब पत्नी जी उसकी नजरों की भाषा नहीं समझते तो साहू ही मुंह से कहता है, बड़े भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक वो बीमार हैं उनको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए, खासकर गैर लोग जो अनजान परिवार से हैं। हमेशा की तरह बड़े भाई, मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये बात सुनकर पत्नी जी कहते और मन में कहते, ओए 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 ओए, तू ये बोल किसे रहा है? यहाँ पर अगर कोई बिना जरूरत का गैर है तो वो तू है, मैं नहीं। ये बात आपने ठीक ही कही है पत्नी जी, परंतु आप जाएंगी या वो जाएगा, ये बात वैसे वो ही जाएगा। क्यों जाएगा वो, क्यों जाएगा? और आप ये दावा कैसे कर सकते हैं जबकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है? ये बात हमें अगले पार्ट में पता चलेगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और खबरदार किसी ने साहू ही के बारे में कुछ भी बोला तो बाय बाय।